नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जेनजी, ये एक जनरेशन के लिए अगर आप यूज करते तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन अफसोस हमें जेनजी शब्द के इस्तेमाल करने के साथ साथ किसी के आगे रेवोल्यूशन लगा देना पड़ रहा है, किसी के आगे कह देना पड़ रहा है कि जेनजी सड़कों पर उतर आए हैं, तो कह देना पड़ रहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स जेनजी को सपोर्ट कर रहे हैं। और पता नहीं ये जनरेशन जो शायद बहुत कुछ आगे कर सकती थी, कहते हैं ना कि जो युवा होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, लेकिन इस जनरेशन को अपने पाले में लाने के लिए और भड़काने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो करने की कोशिश अलग अलग तबकों द्वारा की जा रही है। मैं शुरुआत करूंगी नेपाल से। नेपाल में आग धधकी, वहां पर आगजनी हुई, प्रदर्शन हुआ, तख्ता पलट हुआ और उस पूरे आंदोलन को नाम दिया गया जेनजी रेवोल्यूशन। और फिर नेपाल का जिक्र करके भारत के कुछ नेता कह रहे हैं कि यहां पर भी ऐसा हो सकता है। राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो कह रहे हैं कि मैं जेनजी के साथ खड़ा हूं। अब यह सवाल अलग है कि जेनजी उनके साथ है या नहीं है, लेकिन आज हम आपको 3 राज्यों की तस्वीरें दिखाएंगे और तस्वीरों में आपको जेनजी नजर आएंगे। सवाल ये उठता है, क्या हो गया अचानक से, एकदम क्या हो गया है कि कर्नाटक में भी जेनजी को दिक्कत हो गई है, तो उत्तराखंड में भी दिक्कत हो गई है, तो लेह में भी दिक्कत हो गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कर्नाटक, लेह, उत्तराखंड, जेनजी का सड़कों पर उतरना क्या संदेश दे रहा है? देखिए, जेनजी ठीक है, आपने नेपाल की चर्चा की और नेपाल में पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके के हालात वहां पर बने, किस तरीके से आगजनी हुई, किस तरीके से पूरे नेपाल को खत्म कर दिया गया। ये बात अलग है कि जेनजी का नाम जरूर दिया गया, लेकिन क्या वास्तव में वो जेनजी थे, ये सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तमाम तरीके के लोग वहां पर मौजूद थे। खैर, बात अगर भारत पर आए और भारत की करें तो ये बात साफ है। और पिछले अगर 1 दशक की राजनीति को उठाकर देखें, क्योंकि राजनीतिक मुद्दे भड़काए जा रहे हैं, अगर पिछले 1 दशक की मैं राजनीति को उठाकर देखूं, मैं केवल इस मौजूदा हालात को नहीं बात कर रहा हूं, मैं पिछले 1 दशक की अगर राजनीति को उठाकर देखूं तो कांग्रेस की बात करिए या फिर बाकी तमाम पार्टियों की, जो विपक्षी पार्टियां इस वक्त इस जेनजी आंदोलन को हवा देती हुई नजर आ रही है, जेनजी इनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप हाल ही में एनएसयूआई के जो चुनाव हुए थे, इसमें देख लीजिए किस तरीके से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। हालात पूरी दुनिया ने देखे, पूरे भारत ने देखे। उसके बाद में आप पंजाब की बात कर लीजिए, पंजाब में किस तरीके के हालात हुए, किस तरीके से कांग्रेस को वहां भी मुंह की खानी पड़ी। और ये जेनजी हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब वो लोग हैं जो छात्र संघ से जुड़े हुए और कॉलेज की या राजनीति कर रहे हैं, तो ये वो लोग और सारे नौजवान लोग हैं। तो जेनजी अगर कांग्रेस के साथ हैं, जो कांग्रेस राहुल गांधी लगातार इनको समर्थन देने की बात कर रहे हैं, अगर जेनजी इनके साथ है तो इनको जीत क्यों नहीं मिलती, सबसे पहली बात। उसके बाद में अगर हम बात करें उत्तराखंड की, देखिए उत्तराखंड के जो हालात हैं वो हालात कुछ अलग तरीके की कहानी बयान कर रहे हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वहां पर मंदिरों की एक अलग तरीके की कहानी है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, ये नारे अब से पहले कभी उत्तराखंड में देखे नहीं गए। जेनजी का नाम जरूर दिया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में हालात ऐसे हो जाएंगे जैसे हालात नेपाल में थे। अब यहां पर आप एक चीज को साफ तौर पर समझिए कि नेपाल में तो हालात अच्छे नहीं थे, नेपाल में तो आगजनी हुई है, नेपाल में तो नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, नेपाल में तो सारी सरकारी संस्थानों को तोड़फोड़ कर दिया गया है। क्या उत्तराखंड में भी उसी तरीके की आगजनी करने की तैयारी कर रहे हैं लोग? क्या उत्तराखंड में भी उसी तरीके से नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटने की तैयारी कर रहे हैं लोग? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने बयान देखे, कई सारे जो महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा है, वो बयान दे रहे हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं और नाम लेकर कह रहे हैं, पार्टी का नाम लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो गलत काम किया है, बीजेपी ने तो पेपर लीक लोगों का समर्थन कर रही है, इस तरीके की तमाम बातें वो कर रहे हैं। और ये बातें अगर नया नौजवान इस बात को कह रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक पैदा होता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र को रचने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हर कोई समझता है चुनाव के पहले का माहौल है, उत्तराखंड को भड़काने की कोशिश की जा रही है, उत्तराखंड को उसी तरीके से भड़काने की कोशिश की जा रही है जैसे नेपाल में हुआ था। लेकिन उत्तराखंड में लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है। और जिस जेनजी की बात हो रही है, ये जेनजी वास्तव में राहुल गांधी तो कम से कम ये सपना ना देखें कि जेनजी उनके साथ खड़ा। और वैसे भी उत्तराखंड में हमें आजादी चाहिए, ये कौन से नारे हैं?
तो बुरके वाली एक महिला को मैंने सुना जो कह रही है नेपाल जैसा कर देंगे, एक कह रही है भगवा की एंट्री नहीं होगी। किसे टारगेट? अरे आपका स्टूडेंट प्रोटेस्ट है तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट तक ही रखिए ना, और मुद्दा पेपर लीक होना चाहिए। देखिए बिल्कुल आपने बात सही बोली, पेपर लीक का मुद्दा है तो आप पढ़ाई की बात करिए, आप एजुकेशन की बात करिए, आप बाकी चीजों की बात करिए, लेकिन आप इसके आंदोलन के आड़ में आप बोल रहे हैं कि आपने सही काम नहीं किया, या फिर हम इसको नेपाल बना देंगे, या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग की तरीके से, जिस तरीके से हमने देखा था जेएनयू में किस तरीके के नारे लगाए गए थे, हमने पहले देख चुके हैं। उसी तरीके की सेम चीजें, सेम भाषा, बिल्कुल उसी तरीके की भाषा इस्तेमाल की जा रही है, उसी तरीके से ताली बजा बजा के जी हमें चाहिए आजादी। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए पिछले, अगर मैं कुछ महीनों की गतिविधियों को देखूं, उत्तराखंड की खासतौर पर हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, यहां पर लोग मंदिरों में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटक स्थल है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर चल रहा है पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से वहां पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं जमीनों पर, खासतौर पर एक समुदाय के लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक समुदाय के लोग किस तरीके से वहां पर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण किस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने हटाया, ये दुनिया ने देखा है। और इस चीज से परेशानी है, उस एक समुदाय को इस चीज से एक परेशानी है कि उत्तराखंड सरकार ने इस तरीके के एक्शन क्यों लिए हैं। दुनिया भर की मजारों को तोड़ा गया, जो जाकर पहाड़ों पर जबरदस्ती मजारें बना ली गई हैं। हमने देखा है उत्तराखंड में हम जाते हैं, हमने देखा है कि सड़क के किनारे किसी को पता नहीं होता है, पहाड़ पर किसी को पता नहीं होता है कि मजार बन जाती है, 3 दिन में खड़ी हो जाती है मजार। आखिर कौन लोग हैं वो, कौन लोग हैं? और इस जो पेपर लीक मामला है, इस पेपर लीक मामले के जो पीछे है वो भी एक समुदाय का इंसान है। तो क्या ये एक साजिश है उत्तराखंड को भी उसी तरीके के हालात बनाने की, जिस तरीके से कांग्रेस चाहती है, तोड़ना चाहती है एक समुदाय को? क्या बढ़ावा दिया जा रहा है उत्तराखंड में? क्या उत्तराखंड की जो एक देवभूमि है, उस देवभूमि के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है नमिता। अच्छा, ये तो बात हुई उत्तराखंड की, अब लेह का जिक्र कर लेते हैं। लेह वाले विजुअल्स चलाइए। देखिए यहां पर भी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा किस तरीके से हिंसा हुई, सोनम वांगचुक की भूमिका पर भी सवाल उठ रही हैं। लेकिन सवाल अभिषेक भाई जस का तस, क्या जेंजी को उतारने की कोशिश? और इसी के साथ साथ मैं जिक्र कर्नाटक का भी करना चाहूंगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो देश के जेंजी के साथ खड़े हैं, लेकिन कर्नाटक में जो युवा खराब सड़कों के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, या बारिश होने के बाद कैसे सड़कें बदहाल हो जाती है, व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, या वो जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, भूल गए हैं क्या कांग्रेस के नेता कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है? वहां के जेंजियों का साथ दो ना यार। देखिए यही तो बात है ना, कांग्रेस दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पर कमजोर हो चुकी है, मानसिक तौर पर दिवालिया मैं कहूंगा कांग्रेस हो चुकी है, क्योंकि उनको यह पता ही नहीं है कि आखिर किया क्या जाना चाहिए। मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। इनको अपनी रणनीतिक तौर पर यही पता नहीं है कि इनको करना क्या है। अब आप जैसे आपने बोला कर्नाटक की बात, कर्नाटक में बिल्कुल सीधी सी बात, हर कोई जानता है, कांग्रेस भी जानते हैं कि उनकी खुद की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद वो कांग्रेस की बातें करते हैं कि वहां पर रोजगार चाहिए। अरे भैया रोजगार चाहिए तो आप दो, आपकी सरकार है, आपकी सरकार, अगर वहां के लोगों को रोजगार चाहिए तो आप रोजगार दो ना। उसके बाद में अगर वहां के लोग टूटी सड़कों की बात कर रहे हैं तो आप वहां सड़कें बनवाइए। अब आपकी सरकार है तो आपको कोई रोक तो नहीं है, बीजेपी तो नहीं रोक रही है, मोदी जी तो आपको नहीं रोक रहे हैं कि वहां के लोगों को रोजगार मत दो। तो यहां पर यही तो बात है ना, यही बात है कि कांग्रेस ये समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर मोदी जी को हराने के लिए किस रणनीति का इस्तेमाल किया जाए। बस जो काम हो रहा है राहुल गांधी उसको कर रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी इस वक्त भारत की राजनीति में पीछे हैं। क्योंकि आप देश के नौजवानों की बात करते हैं, आप हाल ही में चुनाव को उठाकर देख लीजिए, हरियाणा में तो आप जीतते हुए हार गए। क्या वहां का जेन जी आपके साथ नहीं था? वहां के तो किसानों की आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि किसान हमारे साथ है, नौजवान हमारे साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप वहां पर हार जाते हैं। यूपी से आप खत्म हो चुके हैं, राजस्थान में आपका कुछ जनाधार नहीं है, आप हैं कहां, आप हैं कहां? तो ये राहुल गांधी को खुद समझना चाहिए कि आप पूरे देश से खत्म हो चुके हैं। एक कर्नाटक में सरकार है, वहां भी आप अपने ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। कर्नाटक का तो जिक्र करके राहुल गांधी, मैं तो बोल रहा हूं कि खुद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर कर्नाटक का जिक्र राहुल गांधी या कांग्रेस करती है तो इसका मतलब तो वो खुद अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी को सरकार, उनकी सरकार पर सवाल खड़े करने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी खुद अपने ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कांग्रेस एक तरीके से मानसिक दिवालिया हो चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात आपने उठाई कि आप कांग्रेस जिस कर्नाटक के जिस जिले की बात कर रही है कि वहां पर गड़बड़ी हुई है, तो विधानसभा चुनावों में ये सब कुछ हुआ था, वहां से कांग्रेस के नेता जीते हैं और सरकार भी कांग्रेस की है कर्नाटक में। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहां क्या मुद्दा उठाना है, वो थोड़ा सा शायद लेफ्ट राइट हो जा रहे हैं। बहरहाल उस पर नहीं जाएंगे, फिलहाल मुद्दे पर रहते हैं, और वो ये कि चाहे कर्नाटक हो, चाहे लेह हो, चाहे उत्तराखंड हो, जो बच्चे सड़क पर दिखाई दे रही हैं, जो युवा सड़क पर दिखाई दे रही हैं, उनको जेंजी का नाम देकर
नेपाल से उसका कंपैरिजन कर कर यहां पर बैठे कुछ लोग साजिश रच रही हैं। बात को समझना होगा इन बच्चों को भी कि सड़कों पर उतरना और इनके कंधे पर रखकर कोई और बंदूक तो नहीं चला रहा, अपनी राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी देखिए जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।